नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं शब्बीर पाटिल, राव बहादुर नारायण राव बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर से। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं कक्षा हिंदी युवक भारती में सम्मिलित 13वां पाठ विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक रखा गया है। इस नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत अनमोल जिंदगी डॉक्टर अरविंद गौड़ जी द्वारा लिखित पाठ का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले नुक्कड़ नाटक के अंतर्गत मौसम नुक्कड़ नाटक का अध्ययन हमने किया है। अरविंद गौड़ जी, जिनका जन्म 2 फरवरी 1963 को दिल्ली के शाहदरा शहर में हुआ। दिल्ली के सरकारी स्कूल से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण की। वहीं से इंजीनियरिंग में उन्होंने दाखिला लिया। इंजीनियरिंग का शिक्षण पूरा करने के बाद दिल्ली से ही थिएटर और पत्रकारिता की ओर उनका रुझान रहा। थिएटर और पत्रकारिता से वे जुड़े रहे। थिएटर से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में वे करते रहे। कार्य करने के बाद आप दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ समय के लिए अध्ययन का कार्य किया, मतलब वहीं पर भी कार्यरत रहे। आपने अपने नुक्कड़ नाटकों में मजदूरों, किसानों, आदिवासियों के साथ विविध आंदोलनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनकी समस्याओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज के सामने रखने का प्रयास किया। आपके अनेक नुक्कड़ नाटक देश विदेश में मंचित किए गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर दिया गया नुक्कड़ नाटक अनमोल जिंदगी, जिसमें लेखक ने रक्तदान के संदर्भ में हमारी जो गलत धारणाएं हैं, उन गलत धारणाओं को हमारे सामने या समाज के सामने रखने का प्रयास उन्होंने किया है। हजारों लाखों लोगों की समय पर खून न मिलने के कारण मृत्यु हो रही है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों या रुग्णों को समय पर खून उपलब्ध न होने के कारण उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है। ऐसे रोगियों की जब मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु के बाद रोते बिलखते उनके माँ बाप, उनके यतीम बच्चे, उनकी विधवा औरतें पीछे रह जाती हैं। यह एक सामाजिक समस्या है। इस सामाजिक समस्या से उभरने के लिए
लेखक ने रक्तदान के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों, लेखक का संदेश है कि नियमित रूप से रक्तदान की मांग के अनुसार अगर आप रक्तदान करते रहेंगे तो लोगों को उनकी मांग के अनुसार रक्त उपलब्ध होगा और फिर वही रक्त हमारी धमनियों में शुद्ध रक्त से प्रवाहित होने लगेगा। इसलिए लेखक ने रक्तदान करने का संदेश इस पाठ के द्वारा उन्होंने हमें दिया है। रक्तदान अर्थात जब एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से रक्त देता है, यही रक्त जीवन को बनाए रखने वाला एक प्रकार का द्रव्य है जो शरीर की धमनियों में, हृदय और नासिकाओं में प्रवाहित होते रहता है। देश में आज रक्त की ज़रूरत बढ़ने लगी है, उसकी आपूर्ति कम हो रही है। रक्त की कमी का फायदा कुछ पेशेवर लोग उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, ज़रूरतमंद लोगों को रक्त कम पड़ रहा है और उनके पास रक्तदाता अगर नहीं है तो रक्त खरीदने के लिए उन्हें दुगना चौगुना कीमत अदा करनी पड़ती है। देश में आज बड़े पैमाने पर रक्त की कालाबाजारी चल रही है। रक्त का काला कारोबार करने वाले जो ब्लड बैंक हैं, उनके जो संचालक हैं, वे अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के चक्कर में लोगों के जान की परवाह तक नहीं करते। ये लोग स्वयं मरीज का परिजन बताकर रक्तदाता के संपर्क में आते हैं। दूसरी ओर मरीज के परिजनों को रक्त दिलाने का आश्वासन दिलाते हैं और उनकी मजबूरी का लाभ उठाते हैं, मनचाहा लाभ उठाते हैं। यह लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यहाँ समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, अनमोल जिंदगी अरविंद गौड़ द्वारा लिखित इस नुक्कड़ नाटक को हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत एक गीत के माध्यम से हुई है और वह गीत इस प्रकार से है। सुन ले जरा तू, सुन ले जरा तू, सुन जरा, सुन ले जरा तू, सुन जरा, हर बूंद बूंद में जिंदगी, हर बूंद से चलती जिंदगी, हर बूंद बूंद में जिंदगी, हर बूंद से चलती जिंदगी। सुन ले जरा तू, सुन जरा, सुन ले जरा तू, सुन जरा, हर सांस में रहती जिंदगी, हर सांस में रहती जिंदगी, एहसास में रहती जिंदगी, एहसास में रहती जिंदगी। सुन ले जरा तू, सुन जरा, सुन ले जरा तू, सुन जरा, सुन ले जरा तू, सुन जरा। इस प्रकार से जब कोरस में गाने वाले अभिनेता लोग आते हैं तो उसी समय टेलीफोन की आवाज़ आने लगती है, ट्रिंग ट्रिंग बजने लगता है। तो उसमें एक अभिनेता
उसका उत्तर देने के लिए टेलीफोन के पास पहुंचता है। अभिनेता 1, हेलो, क्या हुआ? क्या चाचा का एक्सीडेंट हो गया? ओह, ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। चलो मैं देखता हूं, शायद कहीं मिल जाए। ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है, चलो मैं देखता हूं, शायद कहीं मिल जाए। कदाचित, शायद का अर्थ है कदाचित, कदाचित मुझे कहीं पर तो वह ओ नेगेटिव खून मिल जाएगा। अभिनेता 2, क्या हुआ? अभिनेता 1 उन्हें बताता है, यार मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है। यार मेरे चाचा का एक्सीडेंट हो गया है, ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। तुम्हारा तो ओ नेगेटिव है, दे दो ना। तुम्हारा तो ओ नेगेटिव खून है, तुम ब्लड है तो तुम दे दो। अभिनेता 2 जवाब देता है, नहीं यार, मैंने 1 महीने पहले ही टैटू बनवाया था। नहीं यार, 1 महीने पहले मैंने टैटू बनवाया था और टैटू बनवाते समय बहुत सा खून मेरे शरीर से चला गया था, इसलिए मैं अब खून दे नहीं सकता। 1 महीने में जब खून चला जाता है तो उसी महीने में मैं खून दे नहीं सकता। अभिनेता 1 बता देता है, अरे यार झूठ क्यों बोलता है? तूने टैटू 1 साल पहले बनवाया था। अरे यार तू झूठ क्यों बोलता है? टैटू तो तू 1 साल पहले बनवाया था। अभिनेता 3 जवाब देता है, क्या हुआ भैया? क्या हुआ भैया? तो अभिनेता 1 उसे जवाब देता है, मुझे ओ नेगेटिव खून की ज़रूरत है क्योंकि मेरे चाचा का अभी अभी एक्सीडेंट हो गया है। तो अभिनेता 3 उसे बताता है, अरे मिल जाएगा यार, लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी। खून तो मिल जाएगा लेकिन थोड़ी मुश्किल होगी, पैसे थोड़े ज़्यादा देने लगेंगे। खून तो मिल जाएगा लेकिन तुम्हें पैसे थोड़े ज़्यादा देने होंगे। तो अभिनेता 1 बताने लगता है, आप पैसे की चिंता मत करो, बस खून का इंतज़ाम कर दो। आप जो चाहेंगे उतने पैसे मैं दूंगा, पैसों की चिंता मत कीजिए, लेकिन बस मुझे ओ नेगेटिव खून मिलना चाहिए, उसका इंतज़ाम तुम्हें करना होगा। तो अभिनेता 3 उसे बताते हैं, एक बात याद रखना, हॉस्पिटल में कह देना कि ब्लड देने वाला मेरे चाचा के मामा के भाई है। ब्लड देने वाला जो भी हो, पर अभिनेता 3 बता देता है कि अस्पताल में जब उस आदमी को लाया जाएगा ब्लड देने वाले, तो वहाँ बता देना कि ब्लड देने वाला मेरे चाचा के मामा के भाई हैं। कितने दूर का रिश्ता दिखाया गया है। मेरे चाचा का मामा और उसका भाई, चाचा का मामा और उसका भाई है, यह तुम बता देना और वहाँ पर मेरा नाम मत लेना। खून देने वाले को तो मैं लाऊंगा, खून तो ले आऊँगा, इंतज़ाम कर दूंगा, पर जब मैं वहाँ आऊँगा तो मेरा नाम वहाँ मत लेना। समझ गए ना? इस प्रकार से अभिनेता 3 अभिनेता 1 को समझाने का प्रयास करता है। जब इस प्रकार से उनकी बातें हो रही थी, तभी टेलीफोन की आवाज़ आने लगती है दोबारा। तो वहाँ पर अभिनेता 4 टेलीफोन के पास जाकर रिसीवर उठाता है और बोलना शुरू करता है, हेलो, हाँ मामी, क्या कहा? मामा जी को डेंगू हो गया है? हेलो मामी, क्या हो गया? मामा जी को डेंगू हो गया है और प्लेटलेट्स चाहिए जो शरीर में
पेशियाँ होती हैं लाल रंग की और सफ़ेद रंग की, उन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो क्या तुम्हें प्लेटलेट्स चाहिए? मामी, मुझे तो बॉस ने बुलाया है, मामा जी को डेंगू हो गया है और मामी को बॉस ने बुलाया है, वहाँ पर ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा। देखिए अभिनेता 4 क्या बता देता है, मामा को डेंगू हो गया है, प्लेटलेट्स चाहिए, पर मामी मुझे तो बॉस ने बुलाया है, वहाँ पर ज़रूरी मीटिंग है, मैं नहीं आ पाऊँगा। अभी फेसबुक पर और ट्विटर पर पोस्ट कर दूँगा, टेंशन मत ले लो। फेसबुक ट्विटर पर मैं अभी पोस्ट कर दूँगा, तुम टेंशन मत ले लो, कोई पढ़ लेगा और ब्लड डोनेट करने के लिए आ जाएगा। फिर टेलीफोन की आवाज़ बजने लगती है। अभिनेता 4 उस टेलीफोन के रिसीवर को उठाकर बोलने लगता है, यह क्या कर रहा है तू? यह क्या कर रहा है? अभिनेता 6, यार इन कंपनी वालों ने मुझे परेशान करके रखा है, ब्लड डोनेशन के मैसेज कर करके उन्हीं को रीट्वीट कर रहा हूँ, काम का काम, टाइम पास का टाइम पास। अभिनेता 4 बता देता है कि बार बार कंपनी वाले परेशान कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन के बारे में मैसेज कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि मोबाइल ही न देखे, ट्विटर ही न पढ़े, मैसेज ही न देखे, फेसबुक भी न देखे, पर क्या करें, उन्हीं को मैं बार बार रीट्वीट कर रहा हूँ, पढ़ता हूँ, रीट्वीट करता हूँ, काम भी चल जाता है और टाइम पास भी हो जाता है। अभिनेता 5 उसे कहता है, इस तरह से तुम टाइम पास करोगे, तुम्हारा काम तो चल जाएगा, पर इससे लाभ क्या होगा? अभिनेता 6, अरे यह एक प्रकार का सोशल वर्क है, सोशल वर्क। अभिनेता 6 बता देता है कि इस प्रकार से हम ट्वीट करके लोगों को सांत्वना देने का प्रयास करेंगे तो एक प्रकार से वह सोशल वर्क हो जाएगा, और यह सोशल वर्क करने का काम मैं कर रहा हूँ। अभिनेता 5 बता देता है, सोशल वर्क करने का इतना ही शौक है तो खुद ब्लड डोनेट करने क्यों नहीं चला जाता? तुझे अगर सोशल वर्क करना है, समाज सेवा करनी है, तो समाज सेवा के नाम पर तुम स्वयं खून देने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए क्यों नहीं जाते? तो अभिनेता 6 बता देता है, अगर मैं ब्लड डोनेट करने जाऊंगा तो यह सोशल वर्क कौन करेगा? ब्लड डोनेशन देने के लिए मैं अगर अस्पताल जाऊंगा, उस मरीज के पास जाऊंगा, ब्लड बैंक के पास जाऊंगा, तो यह ब्लड बैंक में खून देना सोशल वर्क नहीं कहलाता। सोशल वर्क जिसकी व्याख्या उस अभिनेता 6 के अनुसार कुछ और ही है। वह बता देता है कि मैं ब्लड डोनेशन करने के लिए चला जाऊंगा तो इधर सोशल वर्क कौन करेगा? तभी एक सूत्रधार आता है और सूत्रधार इन अभिनेता 1, 2, 3, 4 के सामने अपने विचार प्रकट करने लगता है, मत प्रकट करने लगता है। क्या प्रकट करता है? देखिए, हमारे देश में ब्लड की योजना बहुत ज़रूरी पड़ती है। हमारे देश में ब्लड की रोज़ाना बहुत ज़रूरत पड़ती है। सड़कों पर एक्सीडेंट के बाद, अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान और डेंगू, मलेरिया जैसी कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, तो उस वक्त भी ब्लड की सख्त ज़रूरत पड़ती है। मरीज के रिश्तेदार
ब्लड के लिए यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं, पर वक्त पर ब्लड का मिलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हिंदुस्तान में हर 1 घंटे में प्रसव के दौरान 3 मौतें होती हैं। हिंदुस्तान, सूत्रधार बताने लगता है, हिंदुस्तान में हर घंटे में प्रसव के दौरान, जब महिला प्रसव होने लगती है तो उसके दौरान उसे खून की ज़रूरत होती है, लेकिन समय पर खून न मिलने की वजह से 3 मौतें 1 घंटे के भीतर हिंदुस्तान में होती रहती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है वक्त पर खून का न मिलना। ऑपरेशन के दौरान खून की सबसे ज़रूरत ज़्यादा होती है। क्या यह ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं? हमारे हिंदुस्तान में रक्तदान की ज़रूरत या ब्लड की ज़रूरत पूरी हो पाती है? क्या यह ज़रूरतें ब्लड बैंक पूरी कर रही हैं? हमारे समाज में रक्तदान करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ब्लड डोनेट करना सिर्फ आर्मी, CRPF के जवानों और कॉलेज के स्टूडेंटों का ही काम है। विद्यार्थी मित्रों, आम आदमी रक्त डोनेट नहीं करना चाहता, तो उस वक्त हमारी सरकार आर्मी के लोगों से, जवानों से, कॉलेज के युवा लड़कों से इस प्रकार का खून समय समय पर रक्तदान के रूप में इकट्ठा करती है। हमारे समाज में ब्लड ना देने के लिए बहुत से विचित्र कारण बताए जाते हैं। रक्तदान करने के जो लोगों के मन में आशंकाएं हैं, उसके अनेक कारण यहाँ पर बताए जाते हैं। इसलिए बहुत से लोग रक्तदान करना नहीं चाहते। तभी कट टू कट्स एक अभिनेता वहाँ पर आता है, जो पहले 1, 2, 3, 4 अभिनेता थे, वे फिर एक बार वहाँ आपस में बातें करने लगते हैं। अभिनेता 1, बीमारी, HIV, ब्लड कैंसर, ना बाबा ना, मैं खून नहीं दूंगा। जब खून देने के लिए, डोनेट करने के लिए हम अस्पताल में जाते हैं, रक्तदान शिविर में जाते हैं, तो वहाँ पर बीमारी, HIV या ब्लड कैंसर की समस्याओं को लेकर लोगों के मन में चिंताएं होने लगती हैं। इसलिए वे बता देते हैं कि ना बाबा ना, मैं तो खून नहीं दूंगा। दूसरा अभिनेता, जो कि हमेशा व्यायाम करता है, कसरत करता है, पुशअप्स मारता है, ऐसा पुशअप्स मारने वाला अभिनेता 2 वह बताने लगता है, इतनी मुश्किल से तो जिम में जाकर मैंने बॉडी कमाई है। यह जो बॉडी मेरी पुशअप्स की वजह से बनी है, तो यह बॉडी कमाने के लिए मैंने बहुत पापड़ बेले हैं, कष्ट किया है, मेहनत किया है। अब खून दे दूं तो मेरी बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। अगर मैं खून देने का प्रयास करूंगा तो मेरी बॉडी यह कमज़ोर हो जाएगा। ना बाबा ना, मैं खून नहीं दूंगा। तो तीसरा अभिनेता वह भी बताने लगता है, हम लोग खानदानी लोग हैं। हम कौन हैं? हम लोग खानदानी हैं, हमारे रगों में शाही खून दौड़ता है। हम खानदानी लोग हैं, हमारे शरीर में शाही खून दौड़ता है। अब ऐसे कैसे ऐरे गैरों को हम खून दे सकते हैं? ऐरे गैरे नत्थु खैरे, मतलब सामान्य लोगों को हम शाही लोग, खानदानी लोग खून नहीं दे सकते। अपना खानदानी खून ऐसे ऐरे गैरों को, मतलब सामान्य लोगों को हम दे नहीं सकते।
तो उसी वक्त अभिनेता 4 कहने लगता है, मैं खून दूंगा तो मुझे कौन देगा। कल्पना कीजिए, अगर मैं खून आज किसी को दे दिया, जब मैं बीमार पड़ूंगा या मुझे किसी प्रकार की बीमारी आएगी तो क्या मुझे उस वक्त कोई खून देगा? नहीं देगा। इसलिए मैं भी किसी को खून देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो अभिनेता 5 किसी दूसरे अभिनेता को बताता है, अरे तू तो लड़की है, तेरा हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है, तू कैसे खून दे सकती है। जब इन अभिनेताओं की बात सुनकर एक लड़के ने रक्तदान करने की बात कही, खून देने की बात कही, तो दूसरा अभिनेता उसे कहता है कि अरे तू तो लड़की है, तेरा हीमोग्लोबिन तो बहुत कम रहता है, अगर तू इस तरह से खून दान करोगी, रक्तदान करोगी तो तुम फिर बीमार पड़ सकती हो, इसलिए तुम खून नहीं दे सकती। अभिनेता 6 कहने लगता है, मैं खून देता ही नहीं, मैं खून सिर्फ लोगों का लेता हूँ। मैं खून नहीं देता, रक्तदान के नाम पर मैं लोगों का खून इकट्ठा करता हूँ और फिर उसे महंगे दामों में बेचने का प्रयास करता हूँ। इसलिए वह बताता है कि मैं खून देता नहीं, मैं खून लेते रहता हूँ। एक लंबा सा अभिनेता जो 7 नंबर का है आगे आकर खड़ा हो जाता है और दोनों की हाइट देखने लगता है। मैं खून दूंगा तो मेरी हाइट कम होने लगेगी। एक लंबा सा अभिनेता किसी छोटे अभिनेता के पास आकर खड़ा हो जाता है और वो कहने लगता है कि मैं तुझसे बहुत लंबा हूँ, ऊंचा हूँ, अगर मैं ब्लड डोनेट करने लगूंगा, खून देने लगूंगा तो मेरी हाइट कम होने लगेगी, इसलिए मैं भी खून देने में असमर्थ हूँ। तभी कोरस शुरू हो जाता है और कितना लंबा होगा रे। सभी अभिनेता एक साथ कोरस में इकट्ठा होकर उस लंबे अभिनेता से कहने लगते हैं कि और कितना ऊपर लंबा होना चाहता है। तब अभिनेता 8 जवाब देता है, जब मैं ब्लड देने का नाम लेता हूं तो मुझे चक्कर आने लगती है। सिर्फ नाम लेने से, रक्तदान करने के नाम से ही मुझे चक्कर आने लगती है, इसलिए मैं रक्तदान नहीं कर सकता। तो अभिनेता जो 9 नंबर का है वह भी कहता है, अरे यार मुझे डॉक्टर की सुई देखकर या सुई के नाम से डर लगता है, तो फिर मैं अस्पताल कैसे आ सकता हूँ, तो मैं रक्तदान कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सुई से या सुई के नाम लेने से डर लगता है। तो अभिनेता 10 और उसी समय कोरस में सभी लोग कहने लगते हैं, बैठ जा बैठ जा, बहुत सियाना मत बन, मेरा पुत्र पहले से ही इतना कमज़ोर हो गया है, खून देगा और भी कमज़ोर होने लगेगा। एक बूढ़ा वहाँ पर आता है, वास्तव में वे कोरस में आ जाता है, सभी लोगों के बीच में आ जाता है। जब एक व्यक्ति खून देने का नाम लेता है तो उसी समय उसका पिता वहाँ कहने लगता है, बैठ जा बैठ जा, अरे मेरे पुत्र, अरे मेरे बेटे, कि तू अगर इस तरह से खून देने लगेगा, तू पहले से ही कमज़ोर है और इस तरह से खून देगा तो फिर और भी कमज़ोर हो जाएगा। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर रक्तदान के नाम पर रक्तदान न करने के नाम पर लोग तरह तरह के बहाने बताकर रक्तदान से बचने का प्रयास करते हैं। जब सभी लोगों की इस प्रकार की सोच रहेगी तो विद्यार्थी मित्रों, जो 1 घंटे में जो 3 प्रसूता मर जाते हैं तो और भी भयानक अवस्था हो जाएगी।
तो इसलिए रक्तदान करना जरूरी है और मन में जो तरह तरह की आशंकाएं हैं उन आशंकाओं को निकाल देना होगा, तभी सामाजिक स्थिति में सुधार आने लगेगा। इस प्रकार से अरविंद गौड़ जी ने अनमोल जिंदगी के अंतर्गत अपने विचार रक्तदान को लेकर प्रकट करने का प्रयास किया है। विद्यार्थी मित्रों, मैं समझता हूँ जो कुछ मैंने पढ़कर सुनाने का प्रयास किया है उसे आप समझ गए होंगे। अगर कोई परेशानी आती है तो फिर एक बार इसे सुनने का प्रयास करें। तब तक धन्यवाद।